एक यूट्यूब फिजिक्स टीचर ने अपने व्हाइट बोर्ड से पूरा इंडियन एडटेक मार्केट हिला दिया और अब वही कंपनी 28,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ आईपीओ ला रही है। तो ये है फिजिक्स वाला। यूट्यूब से यूनिकॉर्न बनने की कहानी है फिजिक्स वाला। ये आईपीओ कल बाजार में खुलने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष अग्रवाल और आज बात करेंगे फिजिक्स वाला के बारे में। एक ब्रांड, एक मूवमेंट और अब एक आईपीओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर सिर्फ हाइप है। चलिए पूरा डिकोड करते हैं नंबर्स, रेशोज और रियल वैल्यूएशन के लॉजिक के साथ। तो फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू की कहानी स्टार्ट होती है 2016 में, जब अलख पांडे ने यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। देखिए गोल सिंपल था, एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल और समझने लायक बनाना। 2020 में उन्होंने को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर पीडब्ल्यू ऐप का लॉन्च किया और तब से बिजनेस मॉडल बन गया जो कि लो कॉस्ट था और रीच अमेजिंग। 2022 में मिला इनको अपनी पहली फंडिंग $100 मिलियन, जो की वैल्यूएशन थी $1.1 बिलियन की। 2024 में रेज हुआ इनका $210 मिलियन का राउंड, जो की वैल्यूएशन करा गया था $2.8 बिलियन तक। तो आज फिजिक्स वाला के पास है 3 करोड़ स्टूडेंट्स, 150 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जो ऑनलाइन और क्लासरूम जो दोनों को बैलेंस करके चलता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक केस स्टडी बन चुकी है। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ के एक्चुअल नंबर्स। तो भाई इशू साइज इतना बड़ा है जो कि है 3,820 करोड़ यार, जिसमें ना 3100 करोड़ का तो फ्रेश इशू ही है और 720 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? मान लो मेरे पास कुछ शेयर हैं, मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, तो 720 करोड़ वो अमाउंट है। और फ्रेश इशू क्या होता है? जो कंपनी आज ही नए शेयर इशू करेगी। तो प्राइस बैंड क्या होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम इस बीच के प्राइस में आप बिडिंग लगा सकते हैं। तो सर अगर 103 से 109, देखिए 103 मिनिमम है, 109 मैक्सिमम है, 109 पे लगाएंगे तो आपके शेयर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अपर बैंड से वैल्यूएशन बनती है ऑलमोस्ट 28,073 करोड़ की, रफली $3.19 बिलियन की वैल्यूएशन। सो FY 2023 में कंपनी ने 744 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि FY 2024 में बढ़कर 1940 करोड़ हो गया, मतलब 160% की ओवरऑल ग्रोथ। लेकिन लॉस अभी भी 1131 करोड़ तक पहुंच गया। तो सवाल ये है, क्या ये नंबर्स जस्टिफाई करते हैं 28,000 करोड़ की वैल्यूएशन? तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं वैल्यूएशन फॉर्मूला से और समझते हैं कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो देखिए प्राइस टू सेल रेशियो यानी P/S फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मतलब 28,000 करोड़ की मार्केट कैप, जो कि हम रेवेन्यू कितना था 1940 करोड़, तो इसका टोटल निकलता है 14.4 टाइम्स। मतलब इन्वेस्टर अगर ₹1 रेवेन्यू के लिए ₹14 पे कर रहा है, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं है। तो कंपैरिजन करते हैं किनसे? ऐसे ही आईपीओ से जो कि हाई वैल्यू आईपीओ थे। तो देखिए जोमेटो जो 13 टाइम्स पे था, नाइका जो 9 टाइम्स पे था, पेटीएम जो 12 टाइम्स पे था। तो फिजिक्स वाला इन सबसे ज्यादा प्रीमियम पे कह रहा है कि भैया मेरे शेयर खरीद लो। दूसरा है EV अपॉन EBITDA। देखिए अभी कंपनी का EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अभी कंपनी का EBITDA जो है वो नेगेटिव है, इसलिए EV अपॉन EBITDA रेशो मीनिंगफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर नेगेटिव में चल रही है तो ऑफकोर्स रेशो नेगेटिव आ नहीं सकते। तो सिग्नल करता है कि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है, प्रॉफिट फेज में नहीं है। तो अब इसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो 1940 क्या था टर्नओवर, 744 क्या था पिछले साल का टर्नओवर। तो अगर बात करते हैं ग्रोथ की, तो 160% इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है, जो कि टॉप लाइन अमेजिंगली है। इस सेगमेंट में बहुत ही अमेजिंग इसका ग्रोथ रेट है। अब बात करते हैं चौथे पैरामीटर की, वैल्यूएशन पर स्टूडेंट। तो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ स्टूडेंट्स, मतलब 9,333 रुपए पर स्टूडेंट। बायजूस का जो कि आजकल थोड़ा दिक्कत में है, पर स्टूडेंट वैल्यूएशन था 40,000। तो एफिशिएंसी के हिसाब से फिजिक्स वाला एक बेटर पोजीशन में है। अब करते हैं कुछ बेंचमार्क कंपैरिजन। तो देखते हैं कि इंडिया के कुछ बड़े आईपीओस के मुकाबले फिजिक्स वाला कहां स्टैंड करता है। तो जोमेटो की आईपीओ वैल्यूएशन थी 98,000 करोड़, 98,000 करोड़। करंट मार्केट कैप 84,000 करोड़ तक आ गया। पेटीएम 1.39 लाख करोड़, जो कि 54,000 पे खड़ा है। नाइका 1 लाख करोड़ पे लॉन्च, जो कि अब 58,000 करोड़ पे खड़ा है। मामाअर्थ 10,500 करोड़ की वैल्यूएशन पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अब अभी भी वो स्टेबल है 11 से 12,000 करोड़ के बीच। फिजिक्स वाला जैसे हमने बताया 28,000 करोड़ की वैल्यूएशन और प्राइस अपॉन सेल्स रेशियो कितना है? 14 टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा प्रीमियम प्राइसिंग। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही आई होगी और लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट डिसाइड करेगा कि भैया ये स्टॉक नीचे जाएगा या फिर। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और रिस्क की। देखो यार, दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेंथ है भैया रिस्क भी जरूर होगा। इनकी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ क्या है? फाउंडर लेड ट्रस्ट। फिजिक्स वाला के फाउंडर भाई अलग पांडे की अलग ही अपनी इमेज है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भाई इनकी रीच ना मजेदार है, जहां कॉम्पिटिटर्स ना पहुंच पाए हैं ना सोच रहे हैं, लेकिन अब उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। हाइब्रिड मॉडल है जिसका ऑफलाइन और ऑनलाइन का बैलेंस अमेजिंग है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कोर्स बहुत लो है, क्योंकि इनका ब्रांड ना ऑर्गेनिक हो चुका है और ज्यादातर बायजूस की तरह एडवर्टाइजमेंट पे नहीं चल रहा है। अब जो मेरा फेवरेट है भाई रिस्क, क्योंकि रिस्क तो होते ही है हर चीज में, ठीक है। अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट्स अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर्स अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन सेंटर्स अभी भी यार बहुत कॉस्ट हैवी है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, प्रोजेक्टर लगता है, डेस्क लगती है, बहुत चीजें लगती हैं। पोस्ट कोविड सेक्टर स्लो डाउन अभी भी चल रहा है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रिस्क जो इस कंपनी में मुझे दिखता है वो है वैल्यूएशन प्रीमियम, क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन किसी भी स्टार्टअप किसी भी आईपीओ की नहीं रही है रिसेंट टाइम। तो फिजिक्स वाला ना मेरे ख्याल से एक आईपीओ में एक टेस्ट केस है, बिकॉज इंडियन एडटेक के लिए और फाउंडर लेड स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहला लेसन क्या है? अगर फाउंडर क्रेडिबिलिटी वैल्यूएशन को ड्राइव करती है या नहीं। लेसन नंबर 2, हाइब्रिड लर्निंग। इन्वेस्टर कहता है कि भाई हाइब्रिड लर्निंग रियल फ्यूचर है या नहीं, बिकॉज दिस कंपनी प्रमोट्स हाइब्रिड लर्निंग। लेसन नंबर 3, वैल्यूएशन तभी मैटर करती है जब प्रॉफिट का रोड मैप क्लियर है। तो ये एक आईपीओ सिंपल एक कहानी है, ये है फ्रॉम यूट्यूब टू दलाल स्ट्रीट, एक रियल वर्ल्ड एमबीए के लिए केस स्टडी है कि इसमें क्या हो सकता है। ये पूरा एनालिसिस दोस्तों सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और ये कोई बाय सेल या अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, आपको सिखाना कैसे वैल्यूएशन और रेशियोज को समझा जाता है, ताकि आप खुद अपना रिसर्च पे डिसीजन ले पाओ। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगला वैल्यूएशन ब्रेकडाउन जल्दी से जल्दी देख सकते हैं।